और आज जीवन लीला क्या है? बोले सारे बंदर जानकी की खोज के लिए जा रहे, लेकिन इसके बाद भी सारे बंदरों ने क्या कहा? बोले आगे कहे हनुमंत लीला। सारे बंदरों ने हनुमान जी को आगे रखा और जैसे हनुमान जी महाराज आगे चले प्यारे, लेकिन जैसे ही आगे चले और अगर हनुमान जी आगे ना होते तो कल्पना करना प्यारे, सारे बंदर प्यास के मारे मर जाते। क्यों? बोले लागे तिरसा हरियत से अकुलाने और मिलन जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन माना मरण चाहत सब बिन जल पाना। उसी समय प्यारे चढ़ गिर से कर चाहो दिस देखा, भूम विवर एक कौतुक पेखा। आज हनुमान जी महाराज ने बोले एक शिखर पे चढ़कर देखा जहां पानी की बूंद नहीं थी, सारे बंदर प्यास के मारे मर रहे हैं। और जरा कल्पना करना, गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा? बोले नयन मोद पुनि हरि देखे बीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सारे बंदर, यहाँ पानी की बूंद नहीं है, वहाँ पानी ही पानी है, दोनों जगह उनका मरना है। यहाँ पानी के नहीं मिलता तो सारे बंदर मर जाते। और वहाँ बोले यहाँ सुध सीता की पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। दोनों प्रकार से प्यारी मृत्यु है, लेकिन समाधान किसके कारण हुआ? दोनों ने प्यारे हनुमान जी को आगे किया। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी तो समाधान हनुमान जी के द्वारा हुआ, वहाँ पानी ही पानी था लेकिन समाधान हनुमान जी के द्वारा हुआ। इतना ही नहीं प्यारे, बोले जैसे ही जामवन जी ने क्या कहा? बोले अभी अभी संपाति ने बताया है सारे बंदरों से, क्योंकि जितनी टोलियां गई थी प्यारे सभी समुद्र किनारे जानकी को ढूंढते ढूंढते समुद्र किनारे पहुंच गई। एक टोली से जामवंत जी ने कह दिया, क्यों जानकी का पता चला क्या? टोली ने कहा कि जानकी का पता तो नहीं चला। जामवंत जी ने कहा यदि बतावे तो पता लगा सकते हो? सारे बंदरों ने कहा बिल्कुल अवश्य लगा सकते हैं यदि पता चल जाए। तो जामवंत जी ने क्या कहा? अभी अभी संपाति ने बताया है। क्या? बोले जो ना गए सत जो जन सागर करहि सुराम काज मतियागर। जो 100 योजन के समुद्र को लांघेगा वो राम का काज कर सकता है प्यारे। और जैसे जामवंत जी ने कहा तो एक बंदर खड़ा हो गया। एक बंदर ने कहा कि हम 85 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा क्या बात है, कम से कम 85 योजन वाला खड़ा तो हुआ। और थोड़ी देर में एक बंदर बोला तो वे 85 जा सकता है तो क्या मैं नहीं जा सकता? अगले बंदर ने कहा कि मैं 95 जा सकता हूँ। तीसरा बोला जब ये 95 जा सकता है, गिनती ही बढ़ना है तो हम भी बढ़ा दें। बोले मैं 99 योजन जा सकता हूँ। अब जामवंत जी ने कहा एक योजन की और कमी रह गई, कोई एक खड़ा हो जावे। बंदरों ने कहा जामवंत जी, बोले मैं जानता हूँ कि हम पार जाने में असमर्थ हैं, ध्यान देना। सारे बंदरों ने कहा कि मैं 100 योजन पार नहीं जा सकता हूँ। लेकिन किसी ने कहा कि बंदरों से ये बताओ जब तुम पार नहीं जा सकते हो तो ये 85, 95, 99 का मतलब क्या है? सारे बंदर कहने लगे यदि मैं ऐसी बात नहीं कहता तो आगे वाले इतिहास में हनुमान जी ही बलवान होते। बोले सारे बंदर निर्बलवान हो जाते। इसलिए क्या कहा? निज निज बल सब। अरे कम से कम कोई है तो नहीं कह सकता कि राम जी की सेना में सारे बंदर बेकार है। बोले सारे बंदरों के पास बल है। प्रमाण क्या है? बोले निज निज बल सब अरे काहो भाका और पार जाए कर संशय राखा। ऐसे समझना प्यारे, एक जंगल में आग लग गई और जब आग लगी तो सारे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी थे तो भाग खड़े हुए। जब सभी भाग गए तो क्या हुआ? एक छोटी सी चिड़िया थी तो वो जाए सरोवर में पानी लेवे और जंगल की आग बुझा दी। सारे पक्षियों ने कहा क्यों चिड़िया तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है तो क्या तुम जंगल की आग बुझा दोगी? चिड़िया ने कहा कि दुनिया के पक्षी हमारी बात को कान खोलकर सुनना। हमारा प्रयास नहीं है कि जंगल की आग बुझे या ना बुझे, हमारा केवल इतना प्रयास है कि आने वाले इतिहास में हमारा नाम
आग बुझाने वालों में आ जाए, भगोड़ों में न आ जाए। इसलिए सारे बंदरों ने क्या कहा, बोले निज निज बल सब अरे काहू भाखा, ओ पार जाए कर संशय राखा। देखो इतनी बड़ी संख्या में माता जी हैं, लेकिन इसके बाद भी शांति कितनी है, शांति पंडाल में कितनी है। अन्यथा जहां दो माताएं बैठ जाएं वहां अशांति हो जाती है। एक रेलवे स्टेशन पर दो माताएं बैठी हुई थी, दोनों में बातचीत हो पड़ी। यदि तुम दिल्ली तक चले जाओ तो तुम शांत बैठोगे, लेकिन दो मैया बैठ जाए तो बड़ी मुसीबत है कि शांत रहे। दोनों मैयों में वार्तालाप होने लगी। बहन तुम कहाँ से आई? बोली बहन कुछ मत पूछो, हमारा तो यहीं पास में गांव है। अच्छा। बोली बहन तुम कहाँ से हो? बोली बहन हमारा भी पास में है। अच्छा। बहन कहाँ जा रही हो? उन्होंने बताया। बहन तुम कहाँ जा रही हो? बोली मैं भी यहीं जा रही हूँ। अच्छा। बहन तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोली बहन 2 बच्चे हैं। अच्छा करते क्या है? बोले एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। और दूसरी मैया से पूछा बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोली बहन 4 बच्चे हैं। करते क्या है? 2 सेंट्रल जेल में है। बोली 2 फरार। अरे प्यारे इतनी संख्या में माताएं बैठी हैं, शांत हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। ध्यान देना, बड़े ताज्जुब की बात है और वंदनीय है प्यारे। और इतना ही नहीं, आज सारे बंदरों ने क्या कहा, बोले निज निज बल सब काहू भाखा और पार जाए कर अरे संशय राखा। हम घड़ी इसलिए देख रहे हैं प्यारे क्योंकि तुम फरार होने लगे तो हम भी तुरंत भाग जाएंगे। क्यों? जब तक तुम डटे रहोगे तब तक हम डटे रहेंगे, और तुम जहां हिले तो वहां हम भी। देखो हम हिले तो कोई बात नहीं, तुम मत हिलना। तुम हिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारे हिलने का संकेत गलत होता है। और हम हिलते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा विचार करना। इतने में अंगद जी ने कहा जामवंत जी से मैं जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा जा सकते हो तो जाओ। और जैसे ही कहा कि मैं जा सकता हूँ, जितने बंदर बैठे थे बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। अंगद ने कहा ठहरो, अभी हमने जाने की बात की है, आने की बात नहीं की। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब? अरे जा सकते हो तो जाओ, आने की बात से क्या? अरे जो जा सकता है वो लौट के भी आ सकता है। क्यों? जो जा सकता है वो लौट के भी आ सकता है। अंगद जी ने कहा अभी जाने की बात की, लौटने की बात नहीं की। क्या मतलब है? बोले अंगद कहे अरे जाओ मैं पारा और जिए संशय कछु फिर दीवारा। बोले जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा बैठ जा, 3 घंटे से दिमाग खराब कर रहे हो। जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। अरे जावे लौट के ना आवे, एक और गांठ का चला जावे। बैठ जा, दिमाग खराब मत करो सबका। सारे बंदरों ने कहा जामवंत जी बड़े खराब हैं। बोले अंगद जी को ऐसे डांट दिया। याद रखना प्यारे, यहाँ पर राम जी की सेना में ऐसे समझो जैसे भूतकाल गया हो, भविष्य काल गया हो और वर्तमान काल हो। बोले भविष्य काल में कौन है? अंगद जी हैं। प्रमाण? बोले अंगद कहे जाओ मैं पारा अरे जी संशय कछु फिर दीवारा। बोले भविष्य काल का नेतृत्व करने वाले अंगद है। प्रमाण क्या है? जैसे आपके घर में एक छोटा नाती होवे और आप कहें कि बेटा बहुत पेट में दर्द हो रहा, और आपका नाती कहे चिंता मत करो दादाजी हम आपका पेट का दर्द ठीक करते हैं। और जैसे ही आपने कहा कि बेटा कब ठीक करोगे, ठीक करो, तो वो कहेगा अभी नहीं दादाजी हम तो जब डॉक्टर बनेंगे तब करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ समस्या अब की है और बात कब की हो रही? भविष्य की हो रही। अंगद जी ने भी क्या कहा? बोले अंगद कहे अरे जाओ मैं पारा और जिए संशय कछु फिर दीवारा। इतना ही नहीं, सभी शांति का माहौल हो गया। अंगद जी ने कहा कि हमको तो बैठा लिया, अब इन्हीं से बात कर ली जाए। अब जामवंत जी तुम बताओ। तो जामवंत जी ने क्या कहा? जब ही त्रिविक्रम अरे रहो खरारी तब मैं तरुण रहो बल भारी। उसी समय अंगद जी ने कहा सुनो जामवंत जी बात तब की नहीं हो रही, अब की बात करो। अब की पोजीशन क्या है तुम्हारी?
क्यों? अरे जवानी में तो सबके पास होता है। बोले जब ही त्रिविक्रम रहे हो खरारी, तब मैं तरुण रहे हो बल भारी। बोले तब की बात नहीं, अब की बात करो, अब की पोजीशन क्या है, वर्तमान पोजीशन बताओ। तो बोले जामवंत जी ने क्या कहा? बोले जामवंत जी बात तब की नहीं है, अब की बात बताओ। तो बोले नहीं तन रहा प्रथम बलले सा। अंगद जी ने कहा तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी हमारी तरह हो, किसी काम के नहीं। क्यों? बोले बात अब की है। बोले जो ना गए सत जो जन सागर, और करहे तो राम काज मतियागर। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने प्यारे वर्तमान काल में है, जामवंत जी ने कहा किसी से काम नहीं बनेगा। तो बोले हनुमान जी से काम बनेगा। पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी मौन रहे प्यारे, अभी हनुमान जी में चेतना नहीं है। आज जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी को जगाना पड़ेगा, वर्तमान काल से राम काज होगा। इसलिए पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतना ही नहीं, बोले कवन सो काज अरे कठिन जग माही, और जो नहीं होए ताते तुम पाई। आज प्यारे हनुमान जी के अंदर चेतना नहीं आई। और ध्यान देना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप हनुमान चालीसा 1.25 लाख भी पढ़ लेना, तब भी हनुमान जी तुम्हारे सामने नेत्र नहीं खोलेंगे। प्यारे राम जी के समक्ष जाते हैं, राम जी के समक्ष जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना, आप 1 महीने पढ़ के देखना और चमत्कार भी देख लेना। प्यारे राम जी के समक्ष जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना, और हनुमान जी के पास जाओ तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना। प्यारे आपको 1 महीने करके देखना, अपने आप फल मिलेगा। आज जामवंत जी ने क्या कहा? हनुमान जी की प्रशंसा हनुमान जी के सामने कर रहे। हनुमान जी जागे नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। लेकिन हनुमान जी नहीं जागे। कब जागे? बोले राम काज लगी अरे तब अवतारा। ये चौपाई केवल हनुमान जी के लिए नहीं है प्यारे, जरा इस चौपाई को अपने जीवन से जोड़ के देखना। मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूँ। लोग ये समझते हैं अरे ये चौपाई केवल हनुमान जी के लिए है। क्या आज जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाने के लिए बोले राम काज। अरे हनुमान जी ही नहीं सो रहे, याद रखना आज का वर्तमान काल भी सो रहा है, जगाने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हनुमान जी को जगाया राम काज लगे तब अवतारा। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे। आप भी सो रहे, कहा? बोले मोहे निसात सब अरे सोबन हारा, और देखिए सपने अनेक प्रकारा। इतना ही नहीं, यदि जामवंत जी ने हनुमान जी को राम काज कह के जगाया, यही बात मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। आप भी राम काज के लिए आए हो, इसलिए वर्तमान काल जाग जाना। आप कहेंगे कि हमारे लिए बात है, जरा कल्पना करना प्यारे और विचार करना। आज हनुमान जी को कैसे जगाया? राम काज लगे तब अवतारा। बोले राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और हम आपसे पूछे प्यारे, आप भी किस लिए आए? अरे क्या घर के काम काज के लिए तुम धरती पर आए? जरा विचार करना प्यारे। तुम्हारा धरती पर आना बोले घर के काम काज के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा धरती पर आना राम काज है। राम काज क्या है प्यारे? बोले धरती पर आपके बोले भक्ति को प्राप्त करके जो भगवान तक जाए प्यारे, यही राम काज है। और जामवंत जी ने यही कहा राम काज लगे अरे तब अवतारा। ओ सुनते हो भाई
पर्वताकारा। और आज हनुमान जी महाराज ने क्या किया, तुरंत जाग गए। और याद रखना, लेकिन आज का समाज नहीं जागा है, आज का समाज नहीं जाग रहा है। और जब तक प्यारे धरती पर आने का मानव जीवन का केवल यही उद्देश्य है कि हम धरती पर किस लिए आए, बोले संसार सागर को पार, संसार सागर में आए कि हम भक्ति को प्राप्त करके जावे। और बोले समुद्र के बीचों बीच में बसी है कौन लंका, ऐसे समुद्र के बीचों बीच में बसी है पृथ्वी। और याद रखना, इस पृथ्वी पर आना केवल भक्ति को प्राप्त करके भगवान तक जाना प्यारे, यही आपके जीवन में राम काज है। और आज हनुमान जी को जगा दिया प्यारे, हनुमान जी को जगा दिया। और हनुमान जी जैसी जागे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले जागे ही नहीं है, बोले पर्वत के समान हो गए। हनुमान जी ने कहा कि सारे बंदरों कहाँ हो, बंदरों ने कहा कि हम तो भाई हैं, तुम ही थोड़े लंबे चौड़े हो गए हो, इसलिए जरा नीचे देखो, हम तो तुम्हारे पैरों के पास खड़े हैं। क्यों, बोले सुनते हो भय पर्वताकारा। और आज सारे बंदरों ने कहा कि आप ही लंबे चौड़े हो गए हो, हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ थे। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा, बोले आओ, बोले जो ना गए सत जो जन सागर करे सो राम काज मति आगर। आज हनुमान जी महाराज जागे ही नहीं है प्यारे। हनुमान जी ने कहा कि छोड़ो, समुद्र लागने की बात करते हो, सिंह नाद कर मारे बारा अलीन हो, कहो तो हम समुद्र ही पी जावे। और जैसे कहा कि हम समुद्र ही पी लें, बंदरों ने तालियां बजाई, बोले वाह हनुमान जी, यदि तुम समुद्र पी लोगे तब तो हम भी लंका में चलेंगे, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ। जामवंत जी ने कहा सुनो हनुमान जी, समुद्र नहीं पीना है। बोले क्यों? सारे बंदर बोले जामवंत जी से ये बताओ, तुम समस्या के लिए आए कि समाधान के लिए आए? बोले हम तो समाधान के लिए आए। तो बोले तुम समाधान हो कर रहे हो कि व्यवधान कर रहे हो? क्यों? बोले मान लो कहीं हनुमान जी समुद्र पी जावे तो गड़बड़ होगा। बंदरों ने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? अरे हनुमान जी समुद्र पी लेंगे तब तो हम सब लोग भी लंका में चले जाएंगे। अरे इस पानी समुद्र के कारण ही हम सब लंका में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सारे बंदरों ने कहा जामवंत जी से आप समाधान नहीं, आप व्यवधान बन रहे हैं। लेकिन प्यारे याद रखना, आज हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा और लीन नागो। अरे छोड़ो समुद्र पीने की बात, बोले हम एक खेल में ही पूरे समुद्र को लांग जाएंगे। लीन नागो जलन दिखारा, हम समुद्र को लांग जाएंगे। सारे बंदरों ने कहा समुद्र को लांग सकते हो तो जरा लांग के दिखाओ। हनुमान जी ने कहा तुम लांगने की बात करते हो, हम समुद्र को तो लांग ही जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्या करोगे? बोले सहते सहाय हरि रावण मारी ओ आना हो यहाँ त्रिकूट उपारी। हम बोले समुद्र के उस पार जाएंगे और त्रिकूट पर्वत को उठा के समुद्र में डुबो देंगे। जामवंत जी ने कहा ये भी नहीं करना है। बंदरों ने कहा दिमाग खराब हो गया तो क्या करें? अरे क्या तुम्हारे अनुसार चले? याद रखना, आज हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं ये सब कर दूंगा। गंभीरता क्या है? बोले हनुमान जी महाराज की जवानी है। आज का जवान बेटा अपने माँ बाप अपने बड़ों का अपमान करता है, लेकिन हनुमान जी ने जितना कहा वो सब जोश में कहा। आखिर में हनुमान जी ने क्या कहा? अभी मैं इतना तो कर सकता हूँ, लेकिन अब आप बतावें इतने में से करना हमें कितना है? बोले जामो बंत में अरे पहुँचाओ तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। उसी समय जामवंत जी ने कहा केवल इतना करना। कितना? बोले इतना करो। कितना? देखो प्यारे हमारी तरफ देखो, रात को तो हमें दिख नहीं रहा कि तुम कहाँ देख रहे हो। एक जगह हम कथा करने गए तो क्या हुआ? बोले लोग पंडाल ही देख रहे थे। हमने कहा भले आदमी, अरे हमारी तरफ देखो, पंडाल की तरफ क्या है? क्या पंडाल को देख रहे हो? अरे कथा ना हो जब पंडाल आके देखो। अरे बोले स्वामी जी हमने सुना है कि कानर गांव में 3 लाख का पंडाल लगा होता है। हमने कहा तुम भले आदमी 3 लाख का पंडाल देखने आए हो यहाँ पर? याद रखना
जब भी कथा होवे तो व्यास की तरफ देखना। आप कहेंगे तो लाभ क्या होगा? हमारी बात को कान खोलकर सुनना। मान लो कहीं आपने पंडाल देखा और घर पे गए और गहरी नींद आई और गहरी नींद में कहीं स्वप्न आ गया, तो स्वप्न में पंडाल ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और पंडाल तो देखेगा, और जब स्वप्न आएगा, जब पंडाल देखेगा तो तुम भी तो दिखोगे बैठे। और जब स्वप्न आएगा पंडाल देखा, पंडाल में तुम दिखे, और जब तुम दिखोगे और कहीं थोड़ी देर में दिख गया कि पंडाल में आग लग गई, तो क्या होगा? कंडीशन खराब रात के भी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, और कहीं आपने हमारी तरफ देखा, अरे तो पंडाल नहीं दिखेगा, स्वप्न में पंडाल भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन कथा सुनाते व्यास भी दिखेंगे प्यारे, तो स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पंडाल की कीमत मत देखना प्यारे, इसलिए हमारी तरफ देखो। कहना क्या चाहते हैं हम? बोले हनुमान जी ने क्या कहा? बोले जामवंत मैं अरे पूछो तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। 10:40 हो गया है, ठीक है। अब दसई का मतलब होता है बस। 10 का मतलब क्या होता है? बस। यहाँ तो 40 मिनट और ओवर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आए भी तो हम 9:30 बजे थे। क्यों भाई? आए भी तो हम 9:30 बजे थे। अब जैसे मान लो क्लास लगा हो और टीचर आवे, टीचर भले ही 10 मिनट लेट आवे, लेकिन घंटा बज जाएगा तो वो तो बाहर ही चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। लेकिन ऐसा पीरियड यहाँ हम नहीं ले रहे। अरे घंटा भले ही बज जाए, अरे वो घंटा थोड़ी ना, जब हम घंटा बजाएंगे तभी तो घंटा बजेगा। लेकिन तुम तो बैठे रहो, सुनते रहो। और मैं देख रहा हूँ प्यारे, तुम लोग इतनी रात को भी श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हो, और बल्कि प्यारे इतनी रात को तो कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना, लेकिन यहाँ कांदर गांव में बोले कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, बल्कि वक्ता आपको कथा सुना रहे हैं और आप सब लोग सुन रहे हैं। प्यारे, आप लोगों की इतनी रात को संख्या देखकर हमारा हृदय गदगद हो गया है प्यारे। अन्यथा इतनी रात को कौन भगवान की कथा सुनना चाहता है? अरे ये तो आप लोगों के जीवन का त्याग नहीं है। मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी भगवान की बहुत कृपा है। हमने कहा कृपा किसे कहते हैं ये पता है? बोले पता है। हमने कहा बताओ तो कृपा क्या है? बोले भगवान की बहुत कृपा है, भगवान ने एक बेटा दिया, एक बेटी दिया, वो इसको कृपा मान रहा है। देखो कितनी मूर्खता की बात है। आपको भगवान ने एक बेटा दिया, एक बेटी दी, क्या ये भगवान की कृपा है? जरा विचार करना। बोले भगवान की बहुत कृपा है, हमारे यहाँ 2 ट्रैक्टर है, बोले 1 4 पहिया गाड़ी है। भगवान की बहुत कृपा है, 50 एकड़ जमीन है। याद रखना, भगवान की कृपा किसे कहते हैं? यदि आपके जीवन में संतान आपके अनुकूल हो, बेटा हो या बेटी हो, आपके जीवन में 2 नहीं 4 ट्रैक्टर हो, 2 गाड़ियां हो, याद रखना जमीन जायदाद कितनी भी हो, ये सब आप भगवान की कृपा नहीं होती है प्यारे। ये तुम्हारे जीवन में भूल है, ये तो आपके जीवन का प्रारब्ध है, ये सब आपको अपने प्रारब्ध से मिला है। तो फिर कृपा कैसे कहते हैं? बोले अतिहारी कृपा। ध्यान देना, बोले अतिहारी कृपा अरे जाए पर होई। तो ईमानदारी से बताओ, कृपा ना होती तो इतनी रात को यहाँ बैठे होते? अरे 4 पाई पर खर्राटे ले रहे होते। ईमानदारी से बताओ। देखो यहाँ पर सबके यहाँ मेहमान आए हैं, हम तो घर में निरीक्षण कर रहे हैं। आप कहेंगे निरीक्षण करने जाते हो? निरीक्षण करने नहीं जाते, हम तो बिल्ली जैसे घर नाक रहे हैं। जैसे बिल्ली 7 घर नाकती है कि नहीं, ऐसे ही हम 7 दिनों में 7 घर नाक रहे हैं। तो सबके घर जाते हैं, यही देख रहे हैं। हमें बैठने को जगह तो मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं सबके घर में इतने रिश्तेदार हैं। ये क्या है प्यारे? ये कृपा है, ये तो यज्ञ भगवान की कृपा है। अति हरि कृपा जाए पर होई, सो पाँव दे है मार्ग सोई। वो भगवान की कथा में आकर बैठता है। अन्यथा लोग आते हैं प्यारे, मेला देख कर चले जाते हैं, लोग आते हैं, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? उन जीवात्माओं के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। जिनके ऊपर कृपा होती है वो भगवान की कथा के पंडाल में प्रवेश कर पाते हैं। और ऐसे कृपा पात्र आप सभी हैं प्यारे। हृदय से बहुत बहुत आप सभी लोगों को साधुवाद। लेकिन अभी वाणी को विराम नहीं है, ठीक है? अभी वाणी को विराम नहीं है। और जाना हो तो बताओ, यदि जाने का मन हो तो बताना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं,
हनुमान जी ने क्या कहा, बोले जामवंत मैं अरे पूछो तो ही उचित सिखावन दीजियो मोहि। भगवान की कथा तो बहुत है प्यारी, लेकिन हम संवाद केवल उतना सुनाएंगे। हनुमान जी महाराज राम जी को लेकर आए, जानकी से संवाद हुआ, केवल इस बात का प्रमाण देंगे। अभी किष्किंधा कांड में चल रहे हैं, इसलिए जामवंत जी ने क्या कहा, इतना करहो तात तुम जाही। कितना, अरे इतना करहो। हनुमान जी ने तो पूछा क्या, बोले जामवंत मैं पूछो तो ही अरे उचित सिखावन अरे दीजो मोही। तो जामवंत जी ने कह दिया, इतना करहो तात तुम जाई सीता के कहो सुध आई। केवल इतना करना। और जामवंत जी के जानते थे प्यारे, और कहीं जामवंत जी कह देते हनुमान जी से, जितना करहो तात तुम जाई। तब क्या कहा, बोले इतना करहो। शब्द पर ध्यान देना, जब कहा कि इतना करना तो हनुमान जी ने कितना कर दिया, बोले कछु मारिस कछु मारे दिस और कछु मिलिय के दर दूर और कछु पुन जाए पुकारे और फिर वो मरे कटे भले बोर। इतना कर दिया। कहने का मतलब है, बोले कछु मारिस, एक कछु का माने होता है चाराना बुंदेलखंड में, बोले एक कछु का माने चाराना, और बोले कछु मारे से कछु मर्द आठाना हो गए। बोले कछु मारे से कछु मर्द से और कछु मिले के धर दूर और कछु पुन जाए पुकारे फिर वो मर कटे भले बूर। 16 आना में 12 आना राक्षस हनुमान जी महाराज लंका में जाके समाप्त किए।